चलो देखो, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के किन किन राज्यों में द्वितीय भाषा के रूप में किया जाता है। अब पढ़ना क्या है, भारत के किन किन राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। संपर्क का मतलब क्या? मतलब पूरी तरह से वो बोलना नहीं जानता हो हिंदी, थोड़ा बहुत जानता हो, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। तो कौन कौन से राज्य में? तो दक्षिण भारत के राज्य में, दक्षिण भारत के राज्यों में, जैसे आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश में वहाँ बोली जाती है तेलुगु। क्या बोली जाती है? तेलुगु। लेकिन वहाँ के लोग ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं जानते हैं, मतलब संपर्क बनाने है के लायक वो जानते हैं, मतलब थोड़ा बहुत हिंदी जानते हैं कि एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। मैं भी गया था आंध्र प्रदेश, फैक्ट्री में काम करता था, तो वहाँ जो है, मैंने भी फैक्ट्री में 12-12 घंटा काम किया है। तो वहाँ एक व्यक्ति सुपरवाइज़र थे उस कंपनी में, वहाँ वो पूछते थे खाया क्या खाया, इस तरह से, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से वो हिंदी नहीं जानते थे, लेकिन इतना ज़रूर जानते थे कि वो थोड़ा बहुत हिंदी भाषी लोगों से बात कर सके। खाया, क्या बनाया, इस तरह से बोलते थे, तो संपर्क एक दूसरे से कर पाए, कनेक्ट कर पाए, इतना वो जानते थे। तो जैसे आंध्र प्रदेश हो गया भारत के, यानी दक्षिण भारत के राज्यों में। कहाँ? दक्षिण भारत के राज्यों में। तो दक्षिण भारत के राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये दक्षिण भारत के राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये दक्षिण भारत के राज्य हो गए। उसके बाद तथा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोग क्या बोलते हैं? बांग्ला बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हिंदी नहीं जानते हैं। वहाँ भी मैं आसनसोल में मैंने काम किया। आसनसोल से जाना था हमको उड़ीसा, वहाँ से पहली बार गए थे, तो वहाँ से जो है लोग, बंगाल के लोग जा रहे थे, तो हम वहाँ ऑफिस में बोले कि ये तो बांग्ला बोल रहे हैं, इनसे मैं कैसे बात कर पाऊँगा? तो बोले कि ये हिंदी भी जानते हैं। तो उनके साथ मैं उड़ीसा गया। वहाँ से, उड़ीसा से पंजाब जो ट्रेन होती है, कौन? मालगाड़ी जानते हो ना, कोयला लोड होकर के उड़ीसा से हम पंजाब जाते थे, उसी में बैठल रहते थे ब्रेक वैन में। तो उसमें मैंने काम किया। तो वहाँ भी ऐसा नहीं कि यानी पश्चिम बंगाल के लोग नहीं जानते हैं। अब जम्मू कश्मीर में वैसे लोग क्या बोलते हैं? हिंदी वहाँ बोलते हैं, लेकिन उर्दू बोलते हैं। क्या? उर्दू लिपि लिखा है ना। उसके बाद पूर्वोत्तर यानी पूर्व उत्तर, भारत के पूर्व उत्तर के राज्यों में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। पूर्वोत्तर के राज्य को जो है 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर में 8 राज्य है। कितना? 8 राज्य ही, ये ज्योग्राफी की चीज़ें हैं। 8 राज्य हैं, जिसमें से जो है एक भाई और 7 को कहा जाता है 7 सिस्टर। 8 राज्य है जिसे 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, जिसमें से कहा जाता है कि एक भाई है और 7 गो बहन है। यानी पूर्वोत्तर के राज्य में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। तो ऐसे सिक्किम को भाई कहा जाता है, बाद बाकी जो बचा उसको बहन कहा जाता है, 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वोत्तर में कितने राज्य हैं? 8, जिसमें संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्वोत्तर के कितने राज्य हैं? 8, जिसको किस नाम से जाना जाता है? 7 सिस्टर, जिसमें से एक भाई के रूप में किसको? सिक्किम को जाना जाता है। और जो 8 राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। उसके बाद ये तो हो गया। अब आएगा क्या?
हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्या, भाषा, लिपि एवं बोली। तो भाषा हो गया समाप्त। उसके बाद लिपि। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, बोली। बोली क्या होता है समझो। बोली किसे कहते हैं, तो सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। यानी कुछ सीमित क्षेत्र है जो भाषा वहाँ बोली जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, बोली कहते हैं। या फिर घरेलू या क्षेत्रीय भाषा को बोली कहते हैं। घरेलू आपस में जो बातचीत करते हैं वो क्या है, बोली है। जैसे मुझे भी बिस्कुट दीजिए, मुझे भी बिस्कुट, मान लो कि दुकान में गए तो वहाँ क्या बोलते हैं, मुझे भी बिस्कुट। वहाँ और भी ग्राहक रहते हैं तो क्या बोलते हैं कि कोई ले रहे होते हैं, मुझे भी बिस्कुट दीजिए। तो ये क्या हो गया, हिंदी हो गया। लेकिन हम लोग जो बोलते हैं यहाँ रीजनल अपना जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें हम लोग क्या कह देते हैं, हमरो बिस्कुट दिया हो, बोलते हैं ना। या भोजपुरी में बोलना हो, जैसे भोजपुरी भाषी क्षेत्र है अपने यहाँ बिहार में, तो वो बोलते हैं क्या, हमरो के बिस्कुट दिया हो, हमरो के बिस्कुट दिया हो। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, यदि कोई कहीं जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, कहाँ जा रहे हैं। हिंदी में बोलना हो तो कहाँ जा रहे हैं। या अब अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें हम लोग क्या कहते हैं, कहाँ जा छू हो, बोलते हैं ना। तो यही जो क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है इसको क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। अब अपने मिथिला तरफ चल जाओ तो वहाँ क्या बोलते हैं, अहाँ कहाँ जा रहल छी, बोलते हैं ना मिथिला तरफ। यही भोजपुरी में क्या कहेगा, रउआ कहाँ जा रहल बानी, यही ना। तो ये सब क्या है, क्षेत्रीय बोली है। क्या है, यही बोली है। अब आता है कि हिंदी की बोलियों को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है। अध्ययन यानी पढ़ने की दृष्टि से जो है हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 5 भागों में। हिंदी की बोलियों को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है, 5 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये 5 भागों में बांटा जा सकता है। समझ में आया। देखो क्या है, पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां। पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवध के क्षेत्र में बोली जाने वाली बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये जो है पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। जिसे रामचरितमानस और पद्मावत या इसी को पद्मावती भी कहा जाता है। पद्मावत दोनों अवधी भाषा में, किस भाषा में है, अवधी भाषा में है। और ये रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, रामचरितमानस कौन लिखे, तुलसीदास लिखे हैं। तुलसीदास के पद हम लोग को पढ़ना है ना 12th में, हम लोग को पढ़ना ही है। ये जो है तुलसीदास के पद पढ़ना है। तो ये रामचरितमानस को लिखे तुलसीदास, और पद्मावत कौन लिखे हैं, मलिक मोहम्मद जैसी। जैसे करबक के लेखक कौन है, कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। जैसे तुलसीदास के पद पढ़ना है, तुलसीदास है ना, ये देखो यहाँ देखो करबक है, तो करबक के जो है लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। ये जो है मलिक मोहम्मद जैसी। जैसे यहाँ है एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोह जे कवि सुनी। तो ये पढ़ना है पद। तो ये करबक जो है ये यही पद्मावत से ही लिया गया है। किससे लिया गया है, पद्मावत से ही लिया गया है। अब उसके बाद ये जो है पद पढ़ना है तुलसीदास के ना, तुलसीदास के पद को पढ़ना है। तो तुलसीदास के पद जो है इसमें जो है ये रामचरितमानस से ही समझो कि लिया गया है। ये विनती करते हैं, किससे, सीता से विनती करते हैं। कहते कबहुक अम्ब अवसर पाई, मोड़ियो सुधी धाई भी, कछुक करुण कथा चलाई।
कहते हैं कि कभी अवसर पाकर मेरी सुधि धायवी, मतलब कुछ करुण कथा चलाकर प्रभु से मेरे बारे में बता देना। कुछ करुण कथा चलाकर मेरी सुधि, मेरी स्थिति को उनसे बताना। किससे कहते हैं? सीता से। तो ये जब बुक पढ़ेंगे फिर हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है कि पश्चिमी हिंदी क्या है? पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा क्या आता है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। और ब्रज भाषा के जो है सूरदास एवं नंददास, सूरदास एवं नंददास, ये जो है ब्रज भाषा के उत्कृष्ट कवि हैं। सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, महान, उत्कृष्ट कवि हैं कौन? सूरदास। जैसे सूरदास के पद को भी हम लोग को पढ़ना है तो सूरदास जो है कृष्ण भक्त, सूरदास कृष्ण भक्त और तुलसीदास राम भक्त। सूरदास किसके भक्त हैं? कृष्ण के भक्त है। जैसे सूरदास के पद हम लोग को पढ़ना है। सूरदास के पद है जैसे ये कहते हैं, जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले। एक गायन के रूप में, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, इस प्रकार से। तो इसको हम लोग फिर चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो है सूरदास और नंददास जो है किस भाषा के उत्कृष्ट कवि हैं? ब्रज भाषा के। उसके बाद आता है राजस्थानी हिंदी। क्या है? राजस्थानी हिंदी किसे कहते हैं? तो राजस्थान प्रदेश, मतलब राजस्थान राज्य जो है, राजस्थान प्रदेश में प्रयुक्त बोलियों के समूह को राजस्थानी हिंदी कहते हैं। यानी राजस्थान में जो बोली बोली जाती है उसके क्षेत्रों में, यानी राजस्थान राज्य है, राजस्थान में जो बोली बोली जाती है वहाँ, जैसे अपने यहाँ भी है बिहार में मगही बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, वज्जिका बोली जाती है। तो ये जो समूह है इसी को क्या कहते हैं? यहाँ कहेंगे बिहारी हिंदी, कहेंगे ना। तो वैसे ही यहाँ वहाँ जो बोली जाती है, जैसे राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियाँ हैं तो कौन कौन? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मोवाती नहीं होगा, ये मेवाती, हाड़ौती, ये क्या है? राजस्थानी बोली है, राजस्थानी बोली है। और इसी राजस्थानी बोली के समूह को, इसी सब मिलाकर, इस सब को मिला करके क्या बोलेंगे? राजस्थानी हिंदी बोलेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो क्या है, बिहारी हिंदी किसे कहते हैं? तो बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में, यानी बिहार तथा झारखंड प्रदेश में प्रयुक्त बोलियों के समूह को बिहारी हिंदी कहते हैं। कहाँ? बिहार और झारखंड में जो बोली बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है उसी को क्या बोलते हैं? बिहारी हिंदी। बिहार में और झारखंड में, क्योंकि बिहार और झारखंड तो एक ही था पहले, वर्ष 2000 में तो अलग ही हुआ है। तो बिहार और झारखंड में जो बोली बोली जाती है उसी बोलियों के समूह को क्या कहते हैं? बिहारी हिंदी कहते हैं। अब बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, यानी बिहार और झारखंड में बोली जो बोली जाती है वो कौन कौन सी है? तो मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और वज्जिका, ये बिहार और झारखंड में बोली जाती है। वज्जिका हम लोग वज्जिका बोलते हैं। कहाँ जा छू हो? अंगिका मतलब क्या है? अंगिका भी भाषा है। अंगिका भी जो है ना बोली है, रीजनल लैंग्वेज है। अब ध्यान दो, मैथिली के आदि कवि, मैथिली के कौन से कवि हैं? तो विद्यापति। मैथिली के आदि कवि विद्यापति की प्रमुख पदावली, यानी पदावली कौन लिखे? विद्यापति। मैथिली में ही है, यानी पदावली किस बोली में है? यानी किस भाषा में? तो बिहारी भाषा में है। और किस बोली में? तो मैथिली में। विद्यापति का एक पढ़ा होगा 10th में, हिंदी में इंग्लिश में पढ़ा होगा 10th में, थिनर दैन अ क्रिसेंट ना पढ़े हो तो थिनर दैन अ क्रिसेंट, हाँ संस्कृत में है।
और 10th में जो है इंग्लिश में भी पढ़ना है, थिनर देन अ क्रिसेंट, बालचंद से भी पतली ना। तो ये कृष्ण राधा से कृष्ण जो है उसमें जो है बताया गया है कि राधा से कृष्ण जो है कुछ समय तक नहीं मिलते हैं, तो इस बिछोह में जो है वो राधा जो है रोते रहती है, खाना वाना सब कुछ छोड़ देती है, मतलब पतली होती जाती है। तब जो है उसकी एक सहेली जो है किसकी, राधा की, जाकर के इन्फॉर्म करती है, ओ माधव, मतलब वो जाकर के उसको इन्फॉर्म करती है कि एक बार उससे मिल लीजिए। वो जो है बालचंद से भी थिनर देन अ क्रिसेंट, वो बालचंद से भी पतली होती, बाल से भी पतली होती जा रही है, और उसके आंखों से जो आंसू टपक रहे हैं उसने नदी का रूप ले लिया है। इस प्रकार से जाकर के उनको कहती है कि आप इतना दिन नहीं मिले, इसलिए वो आपसे जो है उसको लग रहा है कि आप अब नहीं मिलिएगा, इसलिए वो जो है खाना पीना छोड़ दी है, रोती रहती है, और उसके आंसू ने क्या कर लिया है, नदी का रूप ले लिया है, एक बार उससे मिल लीजिए। ये 10th के थिनर देन अ क्रिसेंट एक पढ़ना है उसमें। चलो आगे देखते हैं। तो कौन कौन, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका और वज्जिका, ये जो है किसकी बोलियां हैं, बिहारी हिंदी की। अब ध्यान दो, पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियां है तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में जो बोली जाती है वो है मंडियाली। क्या है, मंडियाली। हिमाचल में मंडियाली। गढ़वाल की बोली गढ़वाली, ये सब पहाड़ी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है। और कुमाऊं की बोली कुमाऊनी, क्या है, कुमाऊनी, ये पहाड़ी हिंदी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, यानी मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी, ये क्या कहलाती है, पहाड़ी हिंदी कहलाती है। तो अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था हिंदी ग्रामर में, वो क्या, भाषा, लिपि एवं बोली, और ये तीनों समाप्त होता है। अब हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे व्याकरण, किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा से हम लोग आगे बढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।